नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद प्रतिहार एक बार फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। टॉपिक है एम्पैथी। दोस्तों, दो शब्द हैं, वन इज एम्पैथी एंड अदर वन इज सिंपैथी। हिंदी और अंग्रेजी में अगर मैं देखूं तो हिंदी में दोनों शब्दों का मतलब एक ही आता है, सहानुभूति। लेकिन आज के समय में, आज के बदलते हुए दौर में एम्पैथी का मतलब बहुत कुछ बदल चुका है। Now, empathy is the ability to understand and share the feeling of others. If you are having this competency, you could be a great leader. Means, empathy turns an average leader into a great leader. Now, friends, you must have empathy. It will increase your quality of life. It will increase your emotional quotient and your self-esteem. Now, to understand this, I would like to share with you two stories. One story about a doctor and one about a young boy. So suppose you want to lose your weight, so you reach to a doctor. Average doctor will suggest you, gentlemen, if you want to enjoy your quality of life, you will have to lose your weight. But suppose there is a doctor who knows the emotions of his patient. He will suggest, I know, it's very tough to lose the weight because once I also face the same kind of challenge. So this is the big difference between the empathy and sympathy. दोस्तों, मैं इसको समझाने के लिए एक कहानी का प्रयोग करता हूँ। एक कहानी है एक नौजवान लड़के की। नौजवान लड़का जो रोज स्कूल जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करता था, बस के द्वारा अपने स्कूल जाता था। आज भी वो लड़का स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था। बस स्टैंड पर बहुत भीड़ थी। कुछ लोग स्कूल जा रहे थे, कुछ लोग बाजार जा रहे थे और कुछ लोग अपनी नौकरी पर जा रहे थे। बस आती है और बस के आते ही एक दौड़ शुरू होती है। ये दौड़ थी अपने आप को बस के अंदर ले जाने की। ये लड़का भी उस दौड़ में शामिल होता है और इस लड़के के साथ एक और इंसान था, 60 साल के एक बुजुर्ग, जो इस दौड़ में शामिल होते हैं, अपने आप को उस बस में चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन लड़का ये दौड़ हार जाता है। उसका हाथ फिसलता है और वो बस के नीचे गिर पड़ता है। शायद यही दौड़ वो अंकल भी हारते हैं। अंकल बस को ना थामकर उस लड़के के हाथ को थामते हैं, उस लड़के को उठाते हैं। अरे, तुम्हारी चोट तो नहीं लगी? नहीं अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाथ दिखाओ। अंकल ने उस लड़के का बैग थामा और उसके कपड़े साफ किए। फिर बोलते हैं कि देखो, तुम स्कूल जाना चाहते हो, घर जाना चाहते हो? अगर घर जाना चाहते हो तो ये लो मेरा फ़ोन, अपनी मम्मी से बात करो, वो यहाँ आ जाएंगे, तुमको ले जाएंगी। लड़का कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। नहीं चाहता, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। लड़का स्कूल चला जाता है। लड़का जब स्कूल से घर वापस पहुँचता है तो सारा वृतांत अपनी माँ को बताता है। माँ का व्यवहार भी कुछ कुछ बिल्कुल उसी वृद्ध इंसान के जैसा होता है। माँ भी कहती है, ओफो, ऐसी गलती क्यों करता है बेटा, आराम से नहीं जा सकता था, देखा मुझे। माँ ने उसके सारे कपड़े उतारे, उसको चेक किया, उसको देखा कि उसके कहाँ कहाँ चोट लगी है। जब माँ ऐसा व्यवहार कर रही थी तो लड़का कहता है कि माँ, जैसे आप कर रही हो ना, वैसे मुझे सुबह एक अंकल मिले थे। पता है, उन्होंने सफ़ेद रंग का कुर्ता और पजामा पहन रखा था, उनके हाथ में एक छड़ी थी। और मम्मी, आजकल ना अभी भी पुराने लोग वही नंबरों वाले मोबाइल लेके चलते हैं। दरअसल मेरा इस कहानी को आपसे बांटने का मकसद ये है कि लड़का अंकल के बारे में सब कुछ बता पाता है। क्यों? क्योंकि अंकल ने उसके प्रति एम्पैथी रखी थी। अंकल उसकी चोट में शामिल हुए थे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि सगे संबंधियों में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में लोग आपको प्यार करें, तो उनके प्रति एम्पैथी रखिए। स्पेशली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इफ यू वांट टू बी ए गुड लीडर, अ ग्रेट लीडर, you must have the competency of empathy. That is very important. Now in this competitive world, no leader is having empathy except few. दोस्तों, कहानी अगर समझ आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मैं फिर आऊँगा आपके साथ, आपको कुछ और सुनाने के लिए, आपके साथ कुछ और बांटने के लिए, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।